बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। पाकिस्तान लाउंज के एक नवे एपिसोड नाल मैं ਤੁਹਾਡਾ मेज़बान रज़ा गज़नवी ਤੁਹਾਨੂੰ कहना खुश आमदीद। उम्मीद करना तुसी बिल्कुल ठीक ठाक ते खैर आफियत दे नाल होसो। वैसे बड़ा मुश्किल सवाल भी है कि ठीक ठाक ते खैरियत दे नाल होना। मौजूदा सूरत हाल अगर मुल्क की देखें सी लोग, महंगाई का एक ऐसा तूफान है जड़ा कि बिल्कुल थमने का नाम ही लैंदा पिया। जबकि देखा जाए नाल तो सिर्फ महंगाई नहीं गी बल्कि बेरोज़गारी के भी दिन ब दिन इजाफा है। उसके अलावा अस लोग देखने हैं कि मुख्तलिफ किस्म के बहरान मुल्क के कार जोड़े मुंते दिन ब दिन वधदे पे। होना ही चाहिए है कि जिस तरह आवाम नाल वादे किए गए, अगर अस लोग गल करिए मौजूदा हुकूमत की, तो उसके कार आवाम सिर्फ और सिर्फ रिलीफ के वादा किया गया है। आवाम किया गया है कि महंगाई ना की जैसी तमाम तर जी रोज़मर्रा इस्तेमाल दी अशिया होन एटलीस्ट आम आदमी वैसे उसकी खरीदारी आसान हो सी। लेकिन मौजूदा जो इस वक्त सूरत हाल चलती पई है उस महंगाई का एक ऐसा बहरान जड़ा शिद्दत इख्तियार करता पिया जिस किसी किस्म की कमी वाकई नहीं होती पई। केड़ी ऐसी वजूहत हैं कि दिन ब दिन महंगाई वधदी पई है। डॉलर का रेट देखिए तो ज़ाहिरी गल जी पाकिस्तानी रुपए की कदर घटती पई है। जबकि कुछ दिन पहले ही कुछ इस किस्म की खबर भी सामने आई हैं कि रुपए की कदर जी है तो वधदी पई है। जबकि बड़े ही मुख्तसर अरसे के कार वो खबर जी है तो बिल्कुल गायब हो चुकी, क्योंकि इस वक्त अगर डॉलर की लोग देखिए कि किस सूरत हालत 170 तक जी है तो डॉलर की कीमत पहुँच चुकी है पाकिस्तानी रुपए के हिसाब में देखिए। और पेट्रोलियम प्राइसिस में लोग देखिए, पेट्रोल की कीमत में देखिए। उसके अलावा जितनी भी इस लोग देखने हैं बिजली के बिल आए दिन मुख्तलिफ टैक्स जोड़े होंगे उन्होंने वजह नाल आम आदमी वैसे बहुत ज़्यादा मुश्किल होता पिया जिंदगी गुजारना। तमाम तर गल्लां करसी थोड़े नाल भी नाजरीन तो इस वक्त साढ़े स्टूडियोज़ के जो एक्सपर्ट मौजूद उन्हीं तरफ चलने। सबसे पहले सबूक सैयद साहब जोड़े के सीनियर तजियाकार तुहानू सर खुश आमदीद कहने। सबूक सैयद साहब गल करसी डिटेल के कार, लेकिन साढ़े नाल जोड़े दूसरे मेहमान मौजूद हैं उन्होंने भी तारुफ तुहानू कराने चलिए नाजरीन। जाहिद मशवानी सीनियर साफी जी जर्नलिस्ट भी हूँ तो तुहानू भी सर खुश आमदीद कहने। नाजरीन जी गल इस लोग तुहाडे करने पे उस थोड़े लोगों की ही जिंदगी से मुतलिक है, क्योंकि साढ़े रोज़मर्रा अस लोग जिंदगी की गल करने उसे कार खरीदो फरोख्त करने होंगे, खाना होंगे, रोटी खानी होंगी है। असी लोग देखिए सारी चीज़ों तो बड़ा ज़्यादा जरूरी है कि असी तमाम तर जी गल करते उस मजीद अगे वधाइए। जो साढ़े इस वक्त एक्सपर्ट्स मौजूद हैं स्टूडियो के कार उन्होंने थोड़ी जी गल करिए। सबूक साहब थोड़े से ही आगाज़ करना चाहती जी मौजूदा सूरत हाल है ऐसे कोई डॉलर के रेट में खास तौर पर देखने तो दिन ब दिन इजाफा होता नज़र आया है। 2020 से देखिए तो डॉलर की कीमत 154 रुपए, अगर जितना पीछे जाइए तो इतनी है एटलीस्ट के लोग जोड़े होंगे उन्होंने फ़र्क कुछ खास नहीं पैदा पिया। पेट्रोलियम प्राइसिस लोग प्रीवियस हुकूमत के कार देखिए तो उसे कार भी बहुत ज़्यादा हाईएस्ट गया हुआ है, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हुकूमत के कार तमाम तर रिकॉर्ड जो टूट चुके हैं। सबसे पहले गल कर सी लोग थोड़ा जहा महंगाई के बारे ओवरऑल थोड़े जहन च के गल आती है कि ऐसी वजूहत हैं जी कि महंगाई इस कदर वध चुकी है। बहुत शुक्रिया रज़ा गज़नवी साहब। साढ़े पास एक बंदा है ना उसका कद नहीं बढ़ता है, वो चला गया है डॉक्टर को, डॉक्टर से कि इसका कद नहीं बढ़ता जी कि अस दवाई देनी चाहिए, उन्हें इसका नाम महंगाई रख छोड़ो तो ऑटोमेटिकली आप बदना शुरू हो जाती ना। तो असा तो कदे सुना नहीं कि महंगाई घटी हो, महंगाई हमेशा वधी रही है ना। पाकिस्तान में दो ही चीज़ें बद रही हैं, एक महंगाई तो दूसरी आबादी, और दो ही बहुत बड़े मसाइल हैं। आबादी के बारे में गौर नहीं कर रहे, महंगाई के बारे में हुकूमत गौर नहीं कर रही, तो असं दो कदम मिल के जुल के गौर कराना दो चीज़ों पर तो मेरा ख्याल है बहुत से मसाइल से जोड़े हैं वो हल हो सकते हैं। महंगाई बढ़ने की भी एक वजह तो हुकूमत है वो पॉलिसियां ने ना, और दूसरी वजह से आप असं सोच ही नहीं रहे कि साढ़े वसाइल कितने ने तो साढ़े मसाइल कितने ने, क्योंकि वसाइल ज़्यादा हो सुन तो मसाइल घट हो सुन, वसाइल घट हो सुन तो मसाइल फिर ज़्यादा हो सुन। तो असा बेहतर हिकमत अमली के बनानी चाहिए, वो बनानी चाहिए कि लत्तां उतनी ही फैलाओ जितनी चादर है, या चादर बड़ी करो या लत्तां छोटियाँ कराओ। तो लत्तां तो छोटियाँ हो नहीं सकती, इस से बेहतर है कि बड़ी चादर करो। वो बड़ी चादर से एक ये नहीं सो आपने वसाइल ज़्यादा करो, वसाइल तुम किस तरह ज़्यादा कर सकते हो। तुसा को कहते मसाइल ज़्यादा हो सकते, बच्चों को वसाइल के बारे में सोचने का मौका ही नहीं मिलना बिल्कुल ही। फिर उस तरह ही होता है कि औलाद रोड खोड़ के ना बड़ी हो जल्दी है, वो जी औलाद रोड खोड़ के बड़ी हो जल्दी है ना, वो कभी भी सोसाइटी में कोई बेहतर जगह नहीं इख्तियार कर सकती, वो हमेशा मसाइल दी सबब बनती। बाकी ये गल अलग तो कि महंगाई की वजह के बहुत अरसा हो गया जायद मशवानी साहब साढ़े बहुत काबिल एहतराम पाई ने, और अरसा कोई 20-25 साल तो रिपोर्टिंग कर देने, और इन्होंने माशाल्लाह बहुत ज़्यादा तजर्बा, और एक एक चीज़ के बारे में इन्हें बहुत अच्छी रिपोर्टा भी की ने, अस मिलजुल के काम भी करते रहे हैं बहुत जगह। तो असा कदे ये नहीं सुना है इस गुज़श्ता 20-25 सालों में कि इस तरह कदे होया है कि
जिस पे मतलब नवाज शरीफ साहब तकरीर करते हैं ना हमेशा, उन्हें तकरीर एक बड़ा मशहूर जुमला है ना, बताओ मेरे दौर में रोटी कितनी की मिलती थी। मैं बहुत छोटा जाया उठ बाद जनाब बाग में तशरीफ लाया, उत्थे उन्होंने तकरीर की थी और ये गल की थी जी कि बताओ मेरे दौर में रोटी कितनी की मिलती थी। तो वो अदों पंजाब के वज़ीर आला होंदे सन ना, ठीक है, तो रोटी 8 आने की होंदी सी। ते उन्होंने तो बाद बेनज़ीर भुट्टो साहिब की हुकूमत आई, तो फिर उस बार रोटी 1.5 रुपए की होगी। तो उन्होंने सुनाया कि मेरा दौर कितना चंगा सी, रोटी 8 आने की हुई सी, लेकिन उससे बाद वो वज़ीर आज़म बन गए तो रोटी 8 आने की नहीं हुई, वो वज़ीर आज़म बन गए इसी तरह ही है। तो फिर उस बाद जिसने वो अगली, लेकिन उन्होंने दौर में साढ़े खैबर पख्तूनख्वा आटे का बुरान शुरू हो गया सी। वो पता नहीं मशवानी साहब को याद है नहीं याद, आटे का बुरान होया तो साढ़े घर में चावल पकते सन पूरा हफ्ता में, याद है, बहुत छोटे छोटे होंगे सन, सानू पता भी नहीं सी। वज़ीर खुराक होंदी सी सईदा आबदा हुसैन साहिबा, तो वो आटे का बुरान इतना खौफनाक हो गया कि बस मैं तुसें केह् दसां, मतलब इस तरह की सूरत हाल हो गई कि आटा किलो किलो आटा स्मगल होंदा सी। लोग एबटबाद तो ना असनदाज होंदे सन ना, सिर्फ आटा कहने वास्ते उत्थे 3-4 किलो आटा कहने ना वापस एबटबाद हरीपुर इन्हां इलाकों में जाते सन, क्योंकि आटे की ये सूरत हाल सी। लेकिन असा बहुत अरसे बाद ना फिर नवाज शरीफ तकरीर याद आती सी कि वो बंदा जो आखदा सी कि रोटी 8 आने दी सी, वो हुण कित्थे अच्छा मैं थोड़ी तरफ आसा मशवानी साहब, जिस तरह से लोग देख रहे पे हम गल की है सबूक साहब ने भी तो मुख्तलिफ इशूज़ होते रिपोर्ट्स भी बनाई हैं, लेकिन महंगाई का एक ऐसा मसला दिन ब दिन वधदी पई है। ठीक है, प्राइस कभी वापस नहीं आती, जो एक चीज़ की कीमत वध जाए जाहिर जी गल है कि तो वापस कभी भी ना उसी, लेकिन ये प्राइस दिन ब दिन तेज़ी नाल वधदी पई है। जबकि असं लोग देखिए तो डिमांड भी है, सप्लाई भी होंदी पई है, लेकिन प्राइस जो है काफ़ी ज़्यादा वधदी पई है। प्राइस वधने वजह नाल अगर लोग देखिए तो काफ़ी ज़्यादा इशूज़ आम आवाम से भी हों। अगर किसी ने रोटी खानी है तो जाहिर जी गल है, अगर 15 रुपए या 20 रुपए की बजाय 3 रुपए की मिल सी तो लोग तो लैसन, क्योंकि लोगों ने रोटी खानी है। अगर लोग रोटी लेंदे भी पे, उसके बावजूद जो सिचुएशन लोग देखने पाए इस टाइम तो महंगाई भी वधदी पई है, तो लोग चीखा भी मारते पे, लोग बेरोजगार भी हों। लोग बेरोजगार होने के नाल ना उन्होंने बिल्कुल वसाइल ही नहीं गए। मुल्क के का अमन अमान सूरत हाल देखिए वो भी काफ़ी ज़्यादा वधदी पई है। क्या कहना थोड़ा बात सुबह सैयद साहब जी गल की थी ना जी, वसाइल, इकोनॉमी, मईशत, इक्तिसादियात, ये किसी भी कौम, किसी भी मुल्क, किसी भी कबीले तुसी अपने असी लोअर तो स्टार्ट करने हैं, किसी घर तो शुरू करने हैं। एक घर का खर्चा जो पूरे महीने का है वो वे 80,000 रुपये इस वक्त एक अंदाजन। उन्होंने सारा मिल मिला के इनकम जी बनती है, जोड़े बड़े भरा कमाते हैं, छोटे भरा कमाते हैं, खवातीन घरें काम करदियां ने, वालिद साहब भी जॉब मुलाजमत करते हैं छोटी मोटी, और सारी 45-50,000 रुपया उन्होंने सारी कमाई है। ठीक है, वो अब्बा बदनाम हो गया क्योंकि अख्तियार उसको ले उन्हीं चला सकता, तुसी उस बेवे चाह दो, वो बेचारी की कर सी कि चलो अपनी पॉकेट मनी या जेब खर्चा बच्चों की जी वो थोड़ी जी कटा कर सी, वो जड़े शॉपिंग दे विच अब्बा बदनाम से नहीं करांदा हुंदा सी वो रोक सट सी। फिर लोग अगले घरेले आखन जी कि यह सिस्टम तो बड़ा खराब है, बेबे को भी नहीं चल सकी, अम्मी को भी नहीं चल सकी, हम बड़ी भरम मचा दो। पाकिस्तान की मिसाल बिल्कुल एजी हो गई है। देखो साढ़े कोल हर पैदा होने वाला बच्चा कर्जदार पैदा होता है। बैरूनी और अंदरूनी कर्जे की साड़ी हालत यह है कि असी IMF तो या बाकी जी यूरोप और अमरीका की कंसोर्शियम्स ने उन्होंने को जो कर्जे कहने असी वो असी नवे कर्जे कहन के तो पहली किस्तें देने पे, वो तो साड़ियाँ पॉलिसियाँ एवं कि पाकिस्तान के अंदर इन्वेस्टमेंट बिल्कुल नहीं रही है। जो अपने इन्वेस्टर्स ने तो पता है कि कोई बांग्लादेश नस गया सी, तो कोई साउथ कोरिया नस गया सी, तो कोई मुल्क तो बाहर थे, बाकी लोग पैसे लैके। अच्छा वैसे थोड़ी गल में कट सन तुसी चूंकि फील्ड रिपोर्टिंग है थोड़ी, ते खान साहब का खास तौर पर देखा जाए जो भी किसी चीज़ उत्ते एक्शन लैंदे वो चीज़ और ज़्यादा जी महंगाई की शक्ल नज़र आती है। तुसी पेट्रोल के निर्ख देख लो, उन्होंने कहा जी पेट्रोल महंगा ना जैसे 1 महीने 2 दफ़ा कर दिया गया। तुसी महंगाई में बरकत पै जाती है ना। देखो ये तो एक चलो गपशप वाली गल आ गई है और असी कह के ला देता, लेकिन पाकिस्तान की इकोनॉमी एक संजीदा इकदाम की जड़ा ना वो तलबगार है। हालत साढ़े कोल हुण ये हो चुकी है, उसकी मेन जी साड़ी वजूहत ने पॉलिसियाँ, असी नाकाम हो गए हैं कि असी फॉरन इन्वेस्टर बुलावा कि इधर आवन और असा इतने सरमायाकारी करन, असी प्रोजेक्ट लाइए ताकि
बाहरों जुड़ा असी इस हद तक सिर्फ और सिर्फ इस ते लगे हुए हैं कि ਜਿਹੜੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਬਾਹਰ ਪੈਸੇ ਕਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਅਸ ਇਧਰ ਆ ਕੇ ਭੇਜਣ। ਅੱਛਾ ਵੈਸੇ ਇसी गल सी कोई देखी सी लोग मुशमानी साहब ते पेंडोरा बाक्स ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ अगो बाहर से कोई इन्वेस्टर ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਮੁਲਕ ਆਪਣੇ ਇਨਵੈਸਟਰਸ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੀ ਵੱਡੀ अगर उस लोग गल करिए विचकार ऐसी सामियां हैं तो वो पाकिस्तान में इन्वेस्ट करने की बजाय बाहर जड़े हुए अपने एसेट्स खरीद के अपने पैसे भी बचा लेने तो ये सिलसिला भी चल रहा है। इस बारे तुसी की कैसे वैसे कोरोना गुजरा है कोरोना जी मेरा एक दोस्त है जो नीदरलैंड है अच्छा वो छोटी जी कंपनी उन्होंने बढ़ाई दी है कोई बड़ी कंपनी नहीं कि बंदा आखे रखे कोई उसने लेकिन जरा काम कर दे तुसी उत्थे रजिस्टर कर दो कंपनी दे नाम ते ठीक है वो कहता है मैं कोई 2 करोड़ पाकिस्तानी खर्च किए सन तो वो डूब गए न। एक दिन मैं उठा तो मैनू मैसेज आया मोबाइल में देखा तो मैनू पता चलिया कि मेरे अकाउंट उन्होंने खतीर रकम पाई दी है यूरोस पाए देने कोई पाकिस्तानी कोई शायद 1 करोड़ या 1.25 करोड़ के लगभग। तो मैं उससे पूछा मैं कह रही तो बहुत अच्छी गल है इधर रिवर्स किस तरह उसी वापसी उसने कहा जी वो तो उन्होंने अपनी पॉलिसी उसी लेकिन उन्होंने ये कहा कि कंपनी चूंकि इसकी डूब गई है इसने काम चलाना है तो कंपनसेशन उन्हें देनी असी अच्छा चलो असी तो आखने चलो बड़े मालिक ने और पैसे वाले ने कर सकते हैं लेकिन असी बिहेवियर ठीक करके अपना निज़ाम ठीक करके अपना तरीक़ेकार ठीक करके सिस्टम करप्शन को खत्म करके साढ़े इदारे तुसी आओ ना कंपनी लाओ मैं तुसें देखना कि तुसी NOC चाह कर मन जावा नहीं होता बिल्कुल साड़ी तमाम चीज़ां जिहड़ियां ना वो सबूक सैयद साहब इन्वेस्टर्स की गल करिए लोग पाकिस्तान के घर तो बिल्कुल ना होने के बराबर है। शेख रशीद साहब का गुरतान एक बयान में याद करवा दूँ कि 2014 जो डॉलर की कीमत 108 रुपए तक पहुंची तो शेख साहब ने गल की थी कि हुकूमत डॉलर की कीमत 100 रुपए तो नहीं लैके आ सकती किसी सूरज मुमकिन ही नहीं गा अज जो लेके आ गए तो मैं सियासत छड़ देवांगा तो अज जो उन्होंने अपनी हुकूमत उन्होंने सारा कुछ है तो वक्त क्या ख्याल है थोड़ा देखो मेरी गल है जी कि सरमाए की खास नफसियात है ਉਹਦੇ ਨਾਲ सब तो पहली चीज़ जुड़ी है ना वो आज़ादी जुड़ी हुई है ठीक है। दूसरी चीज़ जुड़ी है ना वो अमन जुड़ा है कदे भी सरमाया जिससे ये दो चीज़ां मौजूद ना होन ना सरमाया उत्थे नहीं आता अमन और आज़ादी। तुसी इस सारे सनेरियो में अपने मुल्क की सूरत हाल देखो इत्थे अमन भी काफ़ी मखदूश सूरत हाल है अमन की सियासी इस्तेहकाम भी आए रोज़ तो नवी तो नवी टेंशन नजर आती और जी आज़ादी है ना वो भी नहीं है। इतने मुख्तलिफ लोगों से टैक्स अजीब व गरीब शरह उसकी ना और कई एक बहुत बड़ी आबादी का हिस्सा वो टैक्स देने के काबिल ही नहीं है और आबादी का एक कितना बड़ा हिस्सा कि जरा टैक्स इस तरीके से मतलब है कि वो टैक्स छुपा के ना मतलब वो सिस्टम में टैक्स आ ही नहीं रहा होता और वो पाकिस्तान तो बाहर पंडोरा बाग से गल की पनामा लीक से गल की पैराडाइज लीक्स वो भी आई सन इस गल की वो मतलब पैसा सारा जितना भी वो बाहर लेके चले जाने ने और मैंने दसा पाकिस्तान में रहा क्या है पाकिस्तान सिर्फ एक ही शहर रही है एक वो लोग जो लुटेरे ने एक वो लोग जिन्होंं लुटा जाता ये देखो इतने ठेकेदार डंडा बरदार ते चंदा बरदार ते ठेलेदार ये 4 तबके ने इस मुल्क में डंडा बरदार का ठेकेदार नाल बहुत करीबी ताल्लुक है और वो जो ठेकेदार ते डंडा बरदार है ना वह चंदा बरदार नाल बड़ा गहरा ताल्लुक है ऐसे ही है बिल्कुल ते वो जी निचली ब्रांच है ना वो ठेलेदार दी ये सारे इकट्ठे हो के ना पाकिस्तान के गरीब आवाम की रगम जो खून चूसते हैं ये पूरा एक सिस्टम बना है। अच्छा और ये सारे ना एक आने हैं एक दूजे के मुफाद तहफ़्फ़ुज़ करते हैं मुफादात का ये सारी सूरत हाल उसमें दसो कि सरमायादार किस तरह पाकिस्तान जा सके यही गल है। अच्छा वैसे असी जो डॉलर की कीमत की गल करिए मजीद क्योंकि हर चीज़ का जो मलबा है तो डॉलर की कीमत साढ़े ने अगर असी लोग 2014 की गल करिए वज़ीर ख़जाना जिस टाइम पे सागडार साहब मौजूद है तो उन्होंने सऊदी अरब से कुछ इमदाद भी मिली तो उसी बाद 97 रुपए ते लाए रेट ठीक है ये जो मसनूई तरीके से डॉलर की कीमत कंट्रोल कर लेंगे तो ये सिलसिला है तो मौजूदा हुकूमत इस तरह का कोई इकदाम करके आवाम को रिलीफ क्यों नहीं देती कोई बात देखो ये सवाल तो हुकूमत को किया जाना चाहिए मैं तो मशवानी साहब तो गरीब आदमी हैं असं तो खुद इस सवाल किसी और को करना चाहने कि सामने दसो कि वैसे थोड़ी तजियाती नजर होंगी ना जिस तरह अगर तुम मेरे से पूछो तो मेरे ख्याल हुकूमत इसी चीज़ के आड़ दे कार आवाम बार बार रखी है कि असी लोग कोई इकदाम नहीं करने पाए कि जिस थोड़ी वक्ती तौर पर बिल्कुल ठीक है रही अच्छा मैं कोई हुकूमत का तर्जमान तो वकील नहीं है ना लेकिन एक गल तो दसा कि हुकूमत भी नहीं चाहती क्योंकि उसने इलैक्शन में जाना होता ना ठीक है उसने लोगों को वोट करने ने उन्होंने कोई शौक तो नहीं है महंगाई करने का ना ये तो गल क्लीयर है ना
लेकिन हुकूमत ये इल्ज़ाम तो दामन ते है ना कि वो पॉलिसियां नहीं बना सकी जिहदी वजह तो आवाम को रिलीफ मिल सकता। तो बात इन्होंने बिजली के बिल क्यों फाड़े थे कंटेनर चढ़ के? हाँ हाँ, आज तुसी देखो हालात लोगों के लोग खुदकुशी करने मजबूर हुए, बिजली का बिल उन्होंने इमरान खान साहब ने तो गल की थी, उन्होंने कहा ऐसी जी कि पेट्रोल जब बढ़ता है तो क्या क्या नुकसान होता है। पेट्रोल की कीमत बढ़ने से हर चीज़ पर नुकसान होता है। और साढ़े इंतहाई मोहतरम वज़ीर ख़जाना साहब उस टाइम थे, की ना है जी उमर साहब, असद उमर साहब, उन्होंने पूरा ब्रेक डाउन किया सी ना कि आलमी मंडी में तेल की क्या कीमत है, पाकिस्तान में कितनी कीमत है, तो किस तरह इतने साहूकार ते सरमायाकार जो है ना वो तेल की कीमतों मतलब किस तरह वो पैसा कमा रहे उसको। तो वही असद उमर साहब ने उन्होंने को पूछा किसी गुज़श्ता दिनों में कि असद उमर साहब दसो एक हुण कि ब्रेक डाउन कितने तुहाडा जो असां पहले किया सी ना। तो अगर उन्होंने कहा वो पुरानी बात हो गई है। तो मसला यह है कि तुहानूं शुरू में नवाज शरीफ साहब की गल दसी सी ना, इन्हां से गल पुरानी हो जल्दी। मसला यह है कि देखो जिस सोसाइटी में ना अवामी शऊर बेदार ना हो सी, वो सोसाइटी अपने हक की जमानत की गल ही नहीं कर सकती। अजकल देखो एक दौर सी ना महंगाई हुई है, आवाम सड़कों पर आ जाती सी, ओपोजिशन लीड करती सी। अजकल की ओपोजिशन ये हाइब्रिड ओपोजिशन है, ये तो खुद धान के चक्कर में है, या ना धान लग जाए ना किस तरीके से। तो एक ही अवाम के हकूक की तर्जमानी और मुहाफ़ज़ वो कर सी ना, क्योंकि हुकूमत को पता है कि ओपोजिशन का कोई प्रेशर ही नहीं है। और ये सारी ओपोजिशन सिर्फ एक नुकते पर मुत्तफ़िक़ है कि इनू ला के सानू बिठा दो, बस सारा इख्तलाफ जो है ना अव्वल तो आखिर से लेकर पाँव तक वो यही इख्तलाफ है कि इन्हों चाहो तो सानू बिठाओ थे। अच्छा मैं मशफानी साहब तारी तरफ आसा, जिस तरह की सूरत हाल बनी है, इस लोग गल ही भी करने सारी थे नाकिस पॉलिसी हर पास नजर आती पई है। पख्तूनख्वा दे कार मुख्तलिफ जी स्कीम्स आगाज़ किया गया हुआ था, हज़ारा मोटर भी इस लोग देखी हैं, तो इस तरह सिचुएशंस के कार आवाम काफ़ी हद तक खुश तो मुतमईन भी नज़र आई है। लेकिन जी मौजूदा सूरत हाल है उस कार एक कैपिटलिज्म का निज़ाम रहते वो मजीद फरोख पाता पे, अमीर अमीरतर होंदा है तो गरीब रहते मजीद गरीब भी होंदा है, तो उससे खाने पीने का हिसाब किताब ख़राब होया। लेकिन एक और चीज़ देखने आनी कि अपनी बिजनेस कम्यूनिटी देखिए तो वह भी इस वक्त रोंदे ही पे। ऐसी किहड़ी पॉलिसी बढ़ा छोड़िए मौजूदा हुकूमत ने तुहाडे ख्याल नाल कि जड़ा बंदा पैसे वाला है वह भी फसाया, जिसे कोल है ही नहीं है तो बेचारा इंज ही रुलदा पिया। देखो हालात उस वक्त ठीक होंदे जिस वेले तुहाडी पर कैपिट फीकस आमदनी पर कैपिट इनकम वध सी। साडी बदकिस्मती ये कि साडे माशरे विच साडे मुल्क विच साडे खानदाना विच एक ट्रेंड है कि एक कमांदा है तो 5 खांदे 10 खांदे। दुनिया के ममालिक 10 लोग अगर कर रहे हैं ना तो बच्चों तो लेबर नहीं लेंगे, लेकिन जोड़े अडल्ट ने या जोड़े बाले लोग ने वो सारे काम करते हैं, खवातीन भी और मर्द भी। ईवन तुसी चाइना तो खैर हर बच्चा भी काम करता है, तुसी टर्की जाओ खवातीन भी काम करती हैं, अफगानिस्तान भी तुसी जाओ तो उन्होंने खवातीन घरें च कारपेट बना के बेचती हैं। एक तो साढ़ा ये ट्रेंड जोड़ा है ना ये ऐसा बदलना हो सी कि लोगों को आखो कि तुसी आओ कम करो। जवान साढ़े घर बैठे ने पुत्र लोगों के और बिठाए देने कार की काम शाम न करो, बाहर जाके तो लो फुर ना हो बई तुसी उन्होंने मार्केट पाओ जाके काम करन, मुफीद शहरी बनन। पॉलिसियां अपनी जगह, लेकिन साड़ी आवाम की जी जिम्मेदारियां ने असी भी कभी पूरी नहीं की। असी चाहते ही ना कि अस तरक्की करा। उसकी वजह यह है कि जिस तरह सुबह सैयद साहब ने जड़ा फरमाया कि असी चाहवा तो असी अपना हक और किरदार अदा करें, हुकूमत और अवाम मिल के। हुकूमत की मजबूरी अपनी ये होती है कि पाकिस्तान की तारीख देखो कि जब भी कोई हुकूमत आई है और उसने कोई पॉलिसियाँ बनाइया द वेरी नैक्सट हुकूमत जी आती है वो पॉलिसियाँ डिमोलिश करके ख़त्म कर सकती होती है। दूसरी ये गल है कि लेग पोलिंग साढ़े को ज़्यादा है सियासी कि ये क्यों बैठा है हुकूमत के होते हुक्मरानी इसको रूल्स इसको क्यों ने और अख्तियारात इसको क्यों आए ने, मैं क्या ना करा वो फिर जड़ा नुकसान। अगर देखिए प्रीवियस जी पॉलिसी उन्होंने बिल्कुल ख़त्म नहीं कर सकते। देखो खान साहब ने पीछे बताया कि जी पिछली हुकूमत ही उन्होंने ये कॉन्ट्रैक्ट साइन किए हैं किसान लोगों को उन्होंने हिस्से के जी अदायगियां वो भी करनी पैंदी पई हैं, उस भी सानू कर्जे लाने से भी मजीद कर्जा लाना पैंदा पिया। इस सूरत हाल भी नाल सामने सीपैक का मामला तुहाडे सामने, सियासी जो मामला तुहाडे सामने ने, वो साड़ी हालत ये वे कि कौमी तरक्की वास्ते चाहिए कि हुकूमत अपोजिशन सारी इकट्ठी हो। वो अपोजिशन अपने भी इख्तलाफात का शिकार और टूट फूट का शिकार और हुकूमत जी है वो अपनी मुश्किलात का शिकार। लेकिन
पाकिस्तान की इकानमी उस वक्त बेहतर हो सी जिस वेले इसका एक स्ट्रक्चर बुनियादी बढ़ा के स्टार्ट देखिए तो जरदारी साहब उसके अलावा नवाज शरीफ की गल करिए, शहबाज शरीफ की गल कर ली, चलो नवाज शरीफ साहब के सादे कमीन ही नहीं रहे तो गल ही नहीं हो सकती, लेकिन शहबाज शरीफ को देख लो, जरदारी देखो, नहीं तरफों एक पेशकश की गई हुकूमतों के बैठ के कोई मुआशी सूरत हाल बेहतरी से कोई गल करी, लेकिन खान साहब असम्बली च ही नहीं आते थे, इस तरह की सूरत हाल करके किस तुसी बात वो देखो सियासी मामला अपनी जगह मुशर्रफ का दौर अयूब खान दौर तो बाद एक बड़ा अच्छा तस्वर किया जाता है इकानमी और महंगाई के हवाले नाल। मुशर्रफ दौर में पब्लिक ट्रांसपोर्ट वैगन जा रहे सा सुबूक साहब, एक बूढ़ी खातून जी सी वो जनाब वो कर रही सी, उसने मैं क्या सब तो अच्छा दौर जड़ा है केड़ा सी अम्मा, उसने आख्या कि अयूब खान का सब तो अच्छा दौर सी, हालांकि मुशर्रफ का दौर ख़त्म होया, बाद हुकूमत आईया तो पता चला कि ये भी आने वाली हुकूमत तो चंगा दौर सी इकानमी के हवाले नाल। डिक्टेटरशिप के मामले में गल ना करता, मैं ये गल करना कि महंगाई का जड़ा वो कहते कि नहीं वो इस वास्ते मुशर्रफ दौर महंगाई ज़्यादा नहीं वधी सी कि वो अफगान वार सी, वो डॉलर सारे आ रहे सन तो रेल पेल्स की चल चलाओ सी, तो फिर इन्होंने इस तरह किया तो इस तरह किया भाई अफगान वार तो उस वक्त सी, ठीक है अच्छी गल है अपने अपने मामला, लेकिन हुकूमत जी कहते संजीदा इकदाम संजीदा स्ट्रक्चर बेसिक उसके उत्ते काम करन, क्योंकि असी साड़ी PTI की हुकूमत आई है तो उन्होंने अपोजिशन ने हिलन नहीं दिता, वो तो अफगानिस्तान के इशू साढ़े सिर पर आके बह गया, वो पूरी तवज्जो साड़ी जड़ा फॉरेन पॉलिसी ते लग गई है, तो इकानमी साड़ी किधर जासी, उसकी वजह ये वे कि जे कदे असी रीजनल जड़े साढ़े रीजन है और उसके ममालिक ने मैंबर्स ममालिक ने फिर उस दायरा वसी करके इंटरनेशनली लेके जावा, और असी उन्होंने आखा कि आए सारे देखो कितना खूबसूरत प्रोजेक्ट होंदा जिस वे स्टार्ट हो सी ग्वादर वाला, ठीक है वो ग्वादर तो जड़े दुबई और कतर शतर के आस पास जो ममालिक ने वो खाइफ ने इस तरह के प्रोजेक्ट जो कदे अज तो 50 साल पहले आए थे होवन, मां हूँ नहीं पता कि इस केड़े चक्कर हो सुन केड़े आने वाले दिनों च अल्लाह ना करे कि फिर अरबा को पैसे कहन के प्रोजेक्ट जड़ा फिर उस लेने दे देन पे चलन, लेकिन नहीं मां नजर आता है कि ये प्रोजेक्ट जो कदे चल गया ग्वादर तरह तो ये इंशाअल्लाह ताला लदे कुमनाल पाकिस्तान दी। वैसे ग्वादर भी जड़ा है ते सबूक साहब तुहानू तो पता ही हो सी, वो भी मुशर्रफ साहब ने क्रेडिट जाता है कि उन्होंने आके वापस जड़ा है पेपर से लिते। मैं थोड़ी जी गल कर सा मुल्क जी पॉलिसियां चलती पे इस लोग गल करने पे थोड़ी जी मैंने इजाजत हो तो मैं मुशमाइल साहब ने बहुत अच्छी गल की थी, तो उन्होंने गुफ्तगू तो मेरे जहन में ख्याल एक पैदा है। देखो मसला है कि तहरीक इंसाफ 22-23 साल पुरानी जमात है ना, कोई इतनी कल पैदा हुई है ना, मुस्लिम लीग नून 40-45 साल हो गए इतनी पुरानी जमात है, पीपल्स पार्टी तकरीबन 40-45-50 साल उन्होंने भी हो गए हैं। तो उसने कदे सुना कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की यह माशी टीम है, कदे सुना सा मुस्लिम लीग नून की यह माशी टीम है, इलैक्शन को पहले सा कदे सुना सी कि ये तहरीक इंसाफ की माशी टीम है। और जी नौजवान उन्होंने तरफ रागब इस वजह तो इनके ने बताया कि हर चीज़ जी प्रॉपर टीम मौजूद है, इत्थों ही गल कर नहीं असल में जाहिल माशरे जो उन्होंने खतीब लीड कर देना, जाहिल माशरे जो उन्होंने प्रॉब्लम यही होता है। असल प्रॉब्लम सब तो बड़ा ये है कि जदों ये जो टीम सी ना माशी टीम अज ये टीम मुशर्रफ साहब की भी सी, ठीक है इत्थों ही गल करने एक इस टाइम पे नाज़रीन मुख्तसर वक्फा ऐसी साढ़े नाल लेना, क्योंकि एक अहम गल इस टाइम चल पई है तो है कि जी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत इस टाइम वज़ीर ख़जाना या ओवरऑल जी इस वक्त टीम जी कि मुआशी सूरत हाल तक कम कर दी पई है, वो कौन है केड़े हुकूमत चो अपने परफॉर्मेंस दे चुके हैं, एक ब्रेक सी बात गल कर सी। तो खुश आमदीद किसी तानू पाकिस्तान नाम इस वक्त साढ़ा स्टूडियो के कार सीनियर तजियाकार सबूक सैयद नाल जाहिद मशवानी सीनियर साफ़ी मौजूद हैं। गल करने पे जी महंगाई के हवाले नाल हुकूमत की पॉलिसियां के हवाले नाल ते जी मौजूदा हुकूमत है इस टाइम देखिए खान साहब दे ही सेरा जैसी हर चीज़ चाहे वो अच्छी हो या बुरी हो, चाहे वो क्रिकेट के मैदान से लैके मेरे ख्याल तुम ऐवान बाला तक चले जाओ तो सारी सूरत हाल जी तो खान साहब की तरफ ही जाती है, क्योंकि उन्होंने तरफों हमेशा ऐलान इस चीज़ का होंदा रहा है कि साढ़े कोल मुकम्मल मुआशी टीम मौजूद है, हर एक सैक्टर का नाम लै बताया जाता है कि एक्सपर्ट्स मौजूद हों, नौजवानों को मौका दिते सी, लेकिन गिने चुने कुछ नौजवान जो सामने नजर आते हैं जोड़े कि इस टाइम पर मुख्तलिफ वजारतें भी उन्होंने संभाली हैं, जब कि लोग देखिए अगर ओवरऑल सूरत हाल पाकिस्तान की माशी सूरत हाल डॉलर रेट जो आसमान नाल गल्लां करदा पिया, पाकिस्तान की माशी सूरत हाल तुसीं खुद फेस करते पे हो, दिन ब दिन महंगाई के इजाफा होंदा पिया, टैक्स वधदे पे, समझ नहीं आती पई
कि आखिर जिम्मेदार कौन है। इन्हें सारी चीज़ें दौरान जिस टाइम से गल करिए सबूक सैयद साहब हुकूमती पॉलिसी दवाई नाल नौजवान किस तरह से बेरोज़गारी से निकल सन। PhD इस लोग देखिए बहुत सारे लोगों ने की है, नौकरी नहीं है उन्होंने आप उन्होंने जितने भी इस लोग देखिए तालीमी जड़ा उन्होंने टाइम है वो पूरा कर लें उसके बावजूद उन्होंने जॉब से मिलती पई। हूँ असी अगर प्राइम मिनिस्टर की तरफ लोन स्कीम्स की गल करिए मुख्तलिफ नौजवानों दी गई मुल्क ऑलरेडी इस लोग देखिए तो शिद्दत इख्तियार करते पे मुख्तलिफ बहरान जोड़े कि शिद्दत इख्तियार करते पे इन्हें सारी सिचुएशंस के कार थोड़ा के ख्याल है जोड़े पाकिस्तानी नौजवान हूँ आने वाले टाइम के कार थोड़े अपना तजिए कि वे किस पास जा सुन हवाओं का रुख कड़े पास जैसी क्योंकि अगर इस लोग देखिए रिसेंटली जो इलेक्शन होया इस लोग कश्मीर का देखने उधर भी पाकिस्तान तरीके इंसाफ ही दिता गया है। करप्शन की कहानियाँ हर एक पार्टी की मौजूद हूँ किसी का एहतसाब नहीं होता पिया इन सारी सूरत हाल तो थोड़ा के तजिया है। बहुत शुक्रिया राजा साहब। देखो बड़ी अहम गल है कि पाकिस्तानी नौजवान इस टाइम के करना देखो तुमने कहा PhD की गल ना खैबर पख्तूनख्वा तकरीबन कोई 200 को ज़्यादा PhD साढ़े दोस्त ने जी वो जो खैबर पख्तूनख्वा की यूनिवर्सिटियों तो फारग हुए हैं ऐसा ही है उन्होंने को PhD की डिग्रियाँ मौजूद ने लेकिन उनको जॉब कोई भी नहीं वो बेरोज़गार बैठे ये PhD करके वो बेरोज़गार बैठे हुण देखो अमूमन गल की जाती है ना कि हमेशा आटे में नमक पाया जाता है नमक में कभी भी किसी आटा नहीं पाया ना इसी तरह लेकिन मसला है कि साड़ी यूनिवर्सिटियाँ धड़ाधड़ डिग्रियाँ दे रही ने इस दा एहसास किए बगैर कि सोसाइटी में इतनी ज़रूरत भी है ही नहीं। देखो डॉक्टर बनना बहुत अच्छी गल है लेकिन सारी डॉक्टर बनने चलो मौलवी बनना भी बहुत अच्छी गल है लेकिन सारे मौलवी बन जाने जिस तरह पाकिस्तान में बेताशा मदरसे बन गए ना इसी तरह ही अच्छा वो इतने मदरसे बन गए हैं कि फ़ी बंदे से एक मौलवी उसी मुस्तकबिल में लगता है क्योंकि जितने मौलवी इस तरह पाकिस्तान में पैदा हो रहे हैं इन्वेस्टमेंट। अच्छा फिर तुम देखो कि मेडिकल कॉलेज मतलब पाकिस्तान में एक इदारा बनाया ना पाकिस्तान मेडिकल एंड डेंटल कौंसल ना उन्होंने एक काम से कि सिर्फ तुसाने इतने डॉक्टर पैदा करने ने जितनी सोसाइटी में ज़रूरत है इतने ही वकील पैदा पाकिस्तान बार कौंसल और वकील बार एसोसिएशन उन्होंने की काम है वो देखते नवा जो भी कोई इदारा बनता है ना वो आखते हैं नहीं यार पाकिस्तान इतनी ज़रूरत है वकला दी इसको ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अच्छा साफ़ी खैर सारी बन गए हैं क्योंकि इतनी साफ़ी बड़ा कम खराब साफ़ी हो ना वो काम ठीक भी बहुत ज़्यादा किया सोशल मीडिया से लेकिन ये कि देखो साफ़ी बहुत ज़्यादा पैदा हो गए इसी तरीके से पूरी दुनिया में ये ट्रेंड नहीं है असें सारे असल कलरक साज निज़ाम तालीम है ना इस कलरक साज निज़ाम तालीम की सब तो बड़ी खूबी है कि मैं तालीम हासिल करके ना इतने पिछले इस्लामाबाद में ना एक पोस्ट से 150 बंदा इकट्ठा हो गया। अच्छा वो कोई पता नहीं कलरक की पता नहीं किसी पोस्ट है उसमें PhD भी सन ना इसी तरह ही है वो सारे आ गए। मतलब कि आप PhD इल्म की दी इल्म दी ना सब बड़ी डिग्री है यानी इसको बड़ी डिग्री फिलहाल तो कोई नहीं आई ना यानी तुम उस फिलासफी नहीं समझ गए हो जी इस इल्म की बुनियाद है लेकिन तुम किस जॉब वास्ते अप्लाई कर रहे हो कलरक वास्ते क्योंकि या तो डिग्री की वैल्यू नहीं है या थोड़ी वैल्यू नहीं है किसी एक जगह खराबी पैदा हुई है। आज असा जो इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी में फारग होता बंदा ना तो जिस टाइम आता ना फैक्ट्री में तो वो उत्थे जो बंदा बैठा होता ना उन्होंने कहता ना डिग्री रख उत्थे एक कोट पा तो तुम्हें मैं काम सिखावा ना क्योंकि उसमें काम ही नहीं आता। डॉक्टर जो आता ना तो उन्होंने नर्स तो नहीं होंगे निचला स्टाफ वो सिखा रहे उन्होंने डॉक्टर साहब ठीक है किताब से पढ़ लीती है प्रैक्टिकल काम ही नहीं करवाया जाता और ये दसा ही नहीं जाता कि यार जिंदगी गुजारने से डिग्री नहीं जिंदगी गुजारने से तुहानू आटा रोटी सेट की गल करिए अगर असीं लोग ते पाकिस्तान दे कार मशवानी साहब तुहाडे कोल आसां तुहाडे ख्याल दे नाल कि वैसे स्किल सेट की कमी है लोगों के कोल किस चीज़ की कमी है कि वो अगे नहीं वध सकते अपने हालात अच्छे नहीं कर पाते पे। बिल्कुल तुसीं वो सवाल किया जिहड़ा मैं दिल सोच रहा सा बहुत खूबसूरत गल हकीकत है जी आवाम दी आवाज़ ये जिहड़ा दौर असी जिस दौर असी सबूख साहब तुसी असी उस दौरे चा जिहड़ा असां ने पिछला दौर भी देखा है सही इस दौर भी मौजूद हाँ और आने वाली जिहड़ी क्विक जिहड़ा है ना टेक्नोलॉजिकल एज आने वाला है वो भी साड़ी नज़र च है। साड़ा माशरा स्किल्ड नहीं है जिहड़ी इस वक्त दुनिया दे विच मॉडर्न सोसाइटी की रिक्वायरमेंट है। असी टेक्नोलॉजी बहुत दूर हाँ जे कदे साढ़े नौजवान साड़ियाँ बच्चियाँ साढ़े बच्चे टेक्नोलॉजी के पास आवन और जदीद टेक्नोलॉजी जी मुख्तलिफ फील्ड्स दे विच अज जे कदे डॉक्टर को जुलते हो ना जी सब तो पहले वो चेक करता है कंप्यूटर
फिर तमाम तुसीं टेस्ट जिहड़े ना वो कंप्यूटराइज इंजीनियरिंग के शोबे आ जाओ इस एक शोबे के नाल बेशुमार जिहड़े साइड ब्रांचेस ने इन्हां दियां छोटियां छोटियां टेक्नोलॉजी बेस वो खुलदियां ने लेकिन साढ़े वास्ते मसला ये कि असी हुण भी वो पुराने खाते च पैदे दे हां तुसीं देखो जे कदे किसी को एक कनाल रकबा है ना जी मैं कदे कदे चाइना कदे कदे यूरोप कदे अमरीका कदे कैनेडा उत्थे फार्मिंग होंदी तो मैं देख लेना होना वो 5-7 मरले दे विच इतनी प्रोडक्शन पैदा करते हैं सुबूह साहब बिल्कुल कि गड्डी भर के चली पैंदी है तो असी वो कनाल ही नहीं कर सकते क्यों असा पता ही कोई नहीं स्किलफुलनेस साढ़े कोई नहीं है तमाम शोबे सिर्फ छत्तां ते जी उन्होंने मुकम्मल बंदोबस्त किया तमाम शोबे मुस्तकबिल दे विच जेकर असी चाहते हैं कि साडा माशरा देखो असी एक ही जहन रखे दा है सरकारी मुलाजम या किसी जाके ते किसी और फैक्ट्री और किसी और उस ऑर्गेनाइजेशन जाके असी जॉब ले लवां असी जॉब माइंड लोग हाँ कारोबार लोग माइंड लोग नहीं हाँ जेकर ते अपने तौर पर साढ़े लोग अपने घरों के अंदर अपने मामलात के अंदर अपने सोसाइटी के अंदर अपने दायरे के अंदर जेह्ड़े अल्लाह ताला ने उन्होंने दित्तियां ने एक वसाइल हैं उन्होंने वसाइल नूं जदीद टेक्नोलॉजी के जरिए जे कदे इस्तेमाल करन तो माशाअल्लाह काफ़ी सारा मसला इन्दा और इस वास्ते गौरमेंट माहौल पैदा करे लोगों के विच शऊर पैदा करे वो इंट्रोड्यूस देखो किसी एक वक्त से कि असी सिर्फ पानी की जी बिजली पन बिजली है उससे गुजारा करते होंगे सा पता चला कि नहीं न्यूक्लियर भी एक टेक्नोलॉजी है और उस पर बिजली घर बनते हैं असाने जाके तो चाइना ने रब्ता किया बाकी मुमालिक ने किया ऐसे उस पास भी आ गए हैं लोड शेडिंग तो साड़ी जान छुट जासी इंशाल्लाह आइंदा 10-15 साल जी कदे जी होर इस तरह के प्रोजेक्ट साढ़े को आ जुड़न असल चीज़ रिक्वायरमेंट अज दे दौर का तकाजा यही है कि असी अपने आप जी नई जरा ट्रेंड आ रहा है उस तो हम आहंग करा जे कदे असी उस तो हम आहंग ना होवा तो असी वही पुराने खाते बैठे रहसा और असी साड़ी आइंदा नस्लां वो गल सबूक सैयद साहब वाली है कि डिग्रियां पैदा हो सन डिग्री नाल कुछ भी नहीं होता सबूक साहब स्किल सेट की गल पे होंगी है ठीक हो क्या अगर डॉलर इस लोग देखिए तो रेट पाकिस्तानी रुपए का मुकाबला करिए 10% इस लोग देखने के महंगा हो गया है कीमत घट गई है मजीद महंगाई 50% वध जाती है डॉलर रेट तले आने से बाद जी शय अपने रेट लै गई होते वापस तले नहीं आती ठीक हो गया इस सारी सिचुएशन के कार जो लोग गल करिए स्किल सैट की या कोई ऐसा नौजवान जड़ा कि अपनी जिंदगी के कार नौकरी की बजाय होना चाहता है कि कोई और ऐसा काम करे जड़ा कि प्रोडक्टिव भी होवे तो वह अपने घर का खर्चा जड़ा है वह भी कर सके तो ख्याल के नाल किस चीज़ की बात कमी है हुकूमत की पॉलिसी इस वाले की होनी चाहिए बात देखो जी एक चाइनीज़ कहावत है ना मिशवानी साहब चाइना का जिक्र किया तो मेरे जहन में आ गई वो बड़े खूबसूरत एक राइटर ने लिखा है कि तुहानू कदे अपने दुश्मन का पता ना कि तुसीं उन्हें फतह भी कर सकते हो तुहानू कदे अपना भी पता है तो अपने दुश्मन का भी पता है तो फिर कोई मसला नहीं उन्हें फतह कर सकते हो तुहानू कदे अपना पता लेकिन अपने दुश्मन का नहीं पता ना तो फिर तुसीं मतलब प्रॉब्लम में हो कि पता तुसीं फतह कर सको ना कर सको तुहानू यही नहीं पता कि तुसीं कौन हो तो तुहाड़ा दुश्मन कौन है तो फिर तुसीं कुछ भी नहीं कर सकते वो मौलाना रूम का कहना कि बाला तर दर्जा अकल खुद शनासी हस्त कि जरा सब तो बुलंद तरीन दर्जा ना अकल का वो अपने आप में पहचानना इस टाइम तो मसला है कि जिस सोसाइटी में रह रहे हैं ना साढ़े को टाइम ही नहीं कि आप तो गौर करा कि मैं कौन हाँ मेरे भी सलाहियत के मेरे पोटेंशियल के मेरे भी खूबी के मेरे भी खामी के कदे सानू टाइम नहीं मिला कि 5 मिनट ना आप नाल बह के चाह पीवा कदे हैं चाह का कप लेके दौड़ च लगे हैं दौड़ बिल्कुल स्पेस नहीं मिलती दौड़ ही के ये भी समझ नहीं आ रही ये सिर्फ दौड़ है वो कहते हैं कि वो तो क्या है जी तरक्की का वो हो रहा है लेकिन ये पता नहीं चल रहा हो क्या रहा है बस दौड़ सभी रहे हैं लेकिन ये नहीं पता चल रहा है कि किस वजह दौड़ रहे हो। अच्छा वैसे इन्होंने तानू क्या लगता है हुकूमत दी कोई ऐसी पॉलिसी है कि लोग दौड़ते ही रहूँ चाहे जड़ी भी हुकूमत हो वैसी PPP की हुकूमत देखिए नून लीग की देखिए या PTI की देखिए लोग दौड़ते ही पे हर कोई जड़ा है अपनी दो खुद रोटी पूरी करने पिछले लगा है बच्चों की स्कूलों की फीसा देनियां महंगाई तुम अंदाजा लगाओ कि स्कूल की फीसा बेतहाशा ज़्यादा हो चुकी हैं उसके बावजूद लोग अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल से पढ़ाते भी पे किताबा तकरीबन 100% तक इजाफा हो गया कीमतों के किताबा कापियां वो चल रहा है कोई पूछने वाला ही नहीं गा इस सारी सिचुएशन तारण क्या लगता है कि प्रोडक्टिविटी हो सकती है बात। अच्छा देखो दो चांस उन्होंने बयान सवाल की थी ने एक ये कि हुकूमत की वजह और दूसरा ये कि लोग सारे मतलब क्या इसी तरह अपनी ज़िंदगी गुजार सकें। देखो मैं तो टाट स्कूल से पढ़ा जी और बड़े फख्र नाल मैं कहना मेरे स्कूल में टाट होंगी सी प्राइमरी स्कूल से गवर्नमेंट का स्कूल से मैं उससे बह के पढ़े मेरा मशवानी साहब भी उठी पढ़ के आए हैं
पाकिस्तान के बड़े बड़े लोग जिन्हें इस टाइम से ना वो सारे टाट स्कूलों से पढ़े, सरकारी स्कूलों से पढ़े हैं। अब असं ये गल नहीं कर सकते कि मुल्क की तबाही उन्होंने क्या किरदार है या मुल्क को बेहतर करने के की पता उन्होंने बड़ी अपनी तरफों, क्योंकि जो बंदा बहुत निश्चित दर्जे तो आता ना तो उन्होंने मसाइल का बहुत ज़्यादा पता होता है, वो कम से कम ये सोच सकता है कि हाँ इन चीज़ों को किस तरीके से सैट करना है, किस तरीके से बेहतर बनाना जी। लेकिन बुनियादी गल अस मसला है कि जड़ा साढ़े यहाँ कल्चर पैदा हो गया ना कि असल पता है इस टाइम सूरत हाल की है, इस टाइम लोग अपने बच्चों को सरकारी स्कूल में ना पढ़ाना एक फैशन के तौर पर इख्तियार कर चुके हैं। वो इस वजह तो नहीं कि सरकारी स्कूलों में तालीम नहीं है। इस टाइम तो पता है इस्लामाबाद के जो सरकारी स्कूल ने मिनिस्टर ने सिफारिशें आईਆਂ ना स्कूलों वास्ते इसी तरह ही हाँ जी दाखिले नहीं मिलते थे। और लेकिन प्राइवेट स्कूलों में तो नालायक बच्चे साढ़े यहाँ तो वो गल होंगी सी कि नालायक बच्चे प्राइवेट स्कूलों में पढ़ते हैं क्योंकि दाखिला नहीं मिलता सरकारी स्कूलों में तो नालायक उत्थे पढ़ते हैं। और इतने बेहतरीन टीचर तुसी यकीन मनो कि मैं अज भी सोचना कि साढ़े एक टीचर सन उनका नाम ही लवांगा, शौकत साहब रिटायर हो गए हैं, मैं पिछले पता चला 2-3 दिन पहले। वो जिस उन्होंने शादी हुई ना जी अगले दिन स्कूल में चल क्लास मौजूद सन। तो सरकारी स्कूलों में बहुत अच्छे टीचर ने, बहुत कॉम्पिटेंट ने, वो इम्तिहान दे के आने ने। कल मैं बदकिस्मती नाल सुन रहा सा राना सनावला साहब पाकिस्तान एक बड़े टीवी चैनल पर बह के कह रहे सन कि यार अगर एक DGI तब्दील होता है दूसरा कोई स्कूल मास्टर थोड़ा ही होता है ना, वो भी कोई जर्नल ही होगा। मतलब जर्नल की इंपॉर्टेंस है लेकिन स्कूल मास्टर वास्ते ये कि जिस तरह मतलब कि तले बैठा है, यानी साढ़े माइंड में चीज़ बैठी हुई है कि स्कूल मास्टर की वैल्यू कोई नहीं है। जिस सोसाइटी में उस्ताद की इज्जत, उस्ताद का एहतराम, उस्ताद की कदर नहीं है, वो सोसाइटी चवल सोसाइटी होती है। ये भी देखो ना तुसी नाल सबूक साहब के सामने लोगों ने भी यही देखा है कि कोई भी नौकरी नहीं मिलनी नहीं तो बस उस्ताद बन जाओ। ये भी एक कॉन्सेप्ट है साढ़े नहीं, ये असल में आजकल दौर देखा कोई नौकरी नहीं की तो उस्ताद की नौकरी से नहीं। उसकी वजह क्यों बनी? उसकी वजह ये बनी है कि देखो ना जिस टाइम तुसी किसी भी शोबे ना खराब करना चाहते हो तो नाअहल लोग बिठा दे सो। अगर किसी शख्स को उस्ताद की अहमियत ही नहीं पता, लेकिन वो देखो ना तुसी सरकारी इदारे में जिस तरीके से सियासतदाना ने मुदाखलत करके आपने बंदे बिठाए ने उथे कि जी उन्होंने रोजगार तो देना आसान है ना, वो बंदे उथे बिठा दे उन्होंने काम ही क्यों नहीं आता। अच्छा, मैंने दसो कि तुहाड़ा ही चैनल है ये आए रोज तरक्की करता जा रहा है, पाकिस्तान का एक सरकारी चैनल है वो क्यों तरक्की क्यों नहीं कर रहा है? क्योंकि साढ़े लोगों की पॉलिसियां सामने पता है एक सरकारी चैनल एक अरबों रुपए की करप्शन उससे होंदी पई है हर चीज जड़ी है ते एक से बाद दो बंदे होने चाहिए उथे 100 बंदा है, उथे 100 बंदा उथे किस ना काम हो सकता है? साड़ी इतनी बेहतरीन स्टील मिल वो पूरी दुनिया में एक नाम सी, बिल्कुल क्या शानदार तबाही के दाने थे, बहुत सी चीज़ें पहुंच चुके हैं, एक कारोबार रह चुके हैं। तो वो मेरे ख्याल में जो कुर्सी देखी है या एक ऐसी जॉब भी है और मेरे ख्याल पॉलिटिशियंस दी जॉब है कि अगर वो बन जाए बंदा पॉलिटिशियन भी तो बड़ा रुतबा भी है तो पैसे भी उनसे ज़्यादा ख्वारी भी नहीं गई। इस आया में मैं गल करना चाहता हूँ अपने दोनों मेहमान हाँ, लेकिन इधर वक्त होया एक छोटे जे वक्फे तो नाज़रीन साढ़े ना लेना जी। नाज़रीन ताम इंतफावाद इस लोग किसी पाकिस्तान लाउंज खुश आमदीद। ब्रेक से पहले इस लोग गल करने पाए हम अपने मेहमान के नाल के महंगाई दिन ब दिन वधदी पई है, हुकूमत की तरफों कोई ऐसी पॉलिसी भी सामने नहीं आती भाई आल दोस्ती देखिए थे नौजवान प्रोग्राम भी किया गया जिससे कार नौजवानों मुख्तलिफ तरीके ना लोन भी प्रोवाइड किया गया, उसके अलावा हाउसिंग स्कीम्स भी मुख्तलिफ तरीके कार, लेकिन हर चीज़ जी है तो कर्जे से शुरू होकर कर्जे तो ही मुकती पई है, महंगाई जी है तो दिन ब दिन वधदी पई है। आवाम को रिलीफ देने वाले ना कोई भी वाजे तौर पर पॉलिसी नहीं गई, ना कोई ऐसा वाजे तौर पर बयान आता है कि आवाम एटलीस्ट सेटिस्फैक्शन हो सके कि आया इस लोग अगर दिन ब दिन बिजली के कार बिजली कीमत इजाफा होता पिया, गैस के जोड़े इस लोग बिलों देखिए उसका इजाफा होता पिया, पेट्रोल की कीमत इजाफा होता पिया, खाने पीने की जी अशिया हों या रोज़मर्रा इस्तेमाल जितनी भी अशिया हों हर रोज़ उसके कार इजाफा होता पिया है, तो आवाम ने भी कोई सेटिस्फैक्टरी आंसर नहीं मिलता पिया। इन सारी सिचुएशन के कार सबूक सैयद जाहिद मशमानी सामने स्टूडियो से मौजूद हैं। दोनों से मैं एक सवाल जानना चाहता हूँ कि जी मौजूदा सूरत हाल है उसमें लोग जिस टाइम पर देखने आवाम चीख दी पई है अपने हकूकों से, लेकिन आवाम के चीख के नाल हुकूमत या अपोजिशन जी चीख दी पई है वो उन्होंने अपने ही इशूज़ हैं, आवाम से रिलेटेड डायरेक्टली कोई चीज़ है ही नहीं। मैं गल कर इधर अस लोग देखिए DGI की तैनाती के वाले इससे पहले इतना शोर शराबा कभी नहीं होया, इतना ज़्यादा गॉसिप भी नहीं होया, इस तरह के मुख्तलिफ तरीके नाल अस लोग देखिए तो हूँ थोड़ी तैनाती का ऐलान तो हो गया लेकिन नोटिफिकेशन नहीं आया, ये सारी कन्फ्यूजनस चलती पई हैं, तो इस बारे क्या कहना चाह सो? देखो जी मैं तो कोशिश कर सकता क्योंकि साढ़े ग्राम वाली और लोकल लोग ये सारे गलबात सुन देना, मैं कोशिश करना कि उन्होंने स्टाइल में ही वो गल करा। जी जी देखो साढ़े यहाँ जिस टाइम बड़े गल कर दें ना
तो निकियां बाहर कट छोड़ना इसी तरह ही हैं। और ये बाकायदा दसा चलता है कि ये बड़ी अहम गल है, ये गल बाहर नहीं निकलनी चाहिए, इसी तरह ही किसी और पता नहीं चलनी चाहिए, क्योंकि ये बड़ी खास गल है। ये गल कदे बाहर चली गई तो मजाक बन जाती, और मतलब है कि एक अजीब गरीब फिजा क्रिएट हो सी ना। और मैं बड़ा परेशान हाँ, या तो दौर बदल गया या साढ़े बड़े ओ नहीं रहे, वो गल कहते मैं शमानी साहब ना वो खुराका नहीं है तो ना वो गला ना वो लोग रहे ना। तो हम असल सूरत हाल सारी बन गई है कि चीज़ में जी संजीदगी का अंसर है ना जी, वो बिल्कुल गायब होता चलता है। और उसकी बुनियादी वजह कि शख्स का एहतराम भी है, लेकिन जो इदारे होने ने जी उन्होंने बहुत ज़्यादा एहतराम होता है। और क्योंकि इदारे नाल तुम देखो ना इस टाइम एंकर की मनसब से बैठे हो ना, तो ਤੁਹਾਡੀ रिस्पॉन्सिबिलिटी साढ़े दोवां को ज़्यादा है। ये ਤੁਹਾਡਾ काम है कि असें कोई इस तरह की गल करा तो तुसीं फौरन अपने चैनल की पॉलिसी के ऐन मुताबिक सानू रोको, क्यों ਤੁਹਾਡੀ मनसब इस टाइम तो है, तुसीं शायद उम्र साढ़े को छोटे हो हैं, तजर्बे भी शायद साढ़े को छोटे हो, लेकिन ये कि ਤੁਹਾਡਾ मनसब बड़ा है इस टाइम पर, तुम उस जगह पर बैठे हो ना। तो इसी तरह जिस टाइम किसी बड़े मनसब से कोई बंदा छोटा ही बह जाए ना, तो छोटा बंदा बड़े मनसब से बह जाए जहनी तौर पर ना, वो प्रॉब्लम पैदा करता है। तो बड़ा आदमी छोटी जगह पर बैठा हो ना तो कम खूबसूरत कर देंदा, अच्छा कर देंदा। मैं किसी की तनकीद करने का कायल नहीं हाँ, मैं रवैये नूं ज़ेरे बास ला रहा कि ये जो रवैया है मैनू पता कि ये तयशुदा है या तयशुदा है, क्योंकि कदे तयशुदा है कि असां लोगों की तवज्जो बहुत से मामला तो हटा के ये वारदात पानी है, सियासत में ये भी होता है। अच्छा मैं तो तुसी खाम खा सीरीयस हो गए फिर रहे हैं, ऐसे बड़े अहम मसले की गुफ्तगू कर रहे हैं कि पता वो चाहते हो जानबूझ के कि तुसी इधर लगे रहो, ऐसा कुछ और कर रहे हैं ये भी एक गल हो सकती है, क्यों अमूमन इस तरह होता है। पॉजिटिव देखा है कि ये इस तरह भी, लेकिन बयानबाजी आना वत अपोजिशन की तरफ हो वज़ीर आज़म दवाई नाल भी बयान आना तो सारी जी सिचुएशन है बाकी जो ममालिक उन्होंने से तो इस लोग एक मजाक ही बन के रह गए ना। हर चीज़ जी इस तरीके से आँदी पे इमरान रहमान साहब का बयान मुशफ़ी साहब ने देखा उसी कि उन्होंने कि इमरान खान साहब ने फौज के मुनज़्ज़म इदारे को इतना नुकसान पहुँचाया जोड़ा कि बाकी कोई भी मुल्क दुश्मन मुल्क जो है वो नहीं पहुँचा सकता है। इस किस्म के बयान तो क्या ख्याल है? देखो जिस वक्त मसले मसाइल हो सुनते अपोजिशन के वास्ते मौका मिलता है कि वो उस बारे कोई कमेंट करन। इसी तरह रहमान साहब की इस जी गुफ्तगू सी डॉक्टर कदीर साहब के घर के बाहर उत्ते गए सन ताज़ियत आसे असीं उत्थे मौजूद सा, सारी गुफ्तगू असीं उन्होंने सुनी है। गज़नवी साहब असल गल ये है कि पाकिस्तान का एक आइन है, उस आइन दसिया गया है कि ये जोड़े साढ़े बड़े बड़े इदारे ने इन्हों उस आइन के अंदर एक दीवार है कि इस दीवार तो इधर ना आवे। मुकन्ना अपनी जगह ते, अदलिया अपनी जगह ते, एडमिनिस्ट्रेशन अपनी जगह ते, फौज अपनी जगह ते अवाम अपनी जगह ते इदारे सारे अपने अपने आइनी जोड़े हदूद ने उन्होंने कायम किए गए हैं। जे कदे असी अपने आइनी हदूद रह के हर इदारा अपने फ़राइज़ और अपनी जिम्मेदारियाँ पूरी करे तो मां नहीं ख्याल कि पाकिस्तान इस तरह का कोई मामला और इस तरह का कोई माहौल पैदा हो। मसला उस वक्त होता है कि जिस वे असी चाहते हैं कि नहीं ये जी अख्तियार है इन्हों का सुप्रीम इदारा जोड़ा है वो असी देखने हैं कि पार्लीमेंट है, सुप्रीम इदारा फौज है, या सुप्रीम इदारा सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान है, या कोई और इदारा है जी किस फिर असी किसी और हदूद जाके टांग अड़ाने हैं ना जी, तो फिर मसले मसाइल पैदा होंगे ने। जो जो तुसी मसला डिस्कस करते पे हो या जो सवाल तुमने जोड़ा किया है ये बड़ा नाजुक मसला है साढ़े वास्ते जी, इंतहाई नाजुक मसला है। तो ये बिल्कुल एन उस तरीके से होना चाहिए है कि जड़ा पाकिस्तान का आइन और कानून का तकाजा है। वज़ीर आज़म का अख्तियार है, लेकिन ये जी चीज़ इस तरह होंदियां ने कि इस असी राइट लैफ्ट सिर्फ सियासी उमूर के मामले नहीं, पाकिस्तान की बका का, पाकिस्तान की सिक्योरिटी का, इंटरनल सिक्योरिटी का, एक्सटर्नल सिक्योरिटी का, पाकिस्तान ने तुसी देखो रूस जैसे मुल्क जो कहते उन्होंने चने चबवाए ने नका चो इसी तरह तो वो फिर तुसी देखो ना वो जोड़ा जनरल हमीद गुल साहब का जोड़ा एक इकतबास जोड़ा उन्होंने एक तकरीर का चल रहा सी कि तुसी सुना है कि यार कि ISI की मदद से रूस को शिकस्त दे दी गई है, और तुसी सुनो कि ISI ने अमेरिका की मदद से अमेरिका को शिकस्त दी है। ये सारे जोड़े मामलात होंगे ने हम रिसेंटली देखो अफगानिस्तान के इराक के पाकिस्तान के अंदर जोड़े असी सूरत हाल और जी इकानमी असी पूरा घंटा हो गया रोने पे हाँ, इसकी असल वजह ही जी सुबह से साहब ने कहा कि
अमन हो सी तो मामला ठीक हो सी। बिल्कुल जी, हम नमाज सूरत हाल बहाल हो सी ते जाहिर जी गल है कि किसी भी मुल्क दी अपने अपने हदूद रख के अपने अपने काम करना। बिल्कुल, किसी भी मुल्क दी मजबूती उसके फौजी इदारे दी होंदी है कि अगर फौज जी है तो मुनज़्ज़म है, फौज अगर तुहाडे मुल्क कुछ मौजूद है तो कोई भी दुश्मन मुल्क जड़ा है तो तुहाडे लोगों का जड़ा है तो मैली नज़र नहीं रख सकता। तो बाकी पोलिटिकल स्कोरिंग से मेरे ख्याल दे कार इस तरह के बयानबाजी के बारे भी सोचना चाहिए खुद पॉलिटिशियंस नूं। तो तमाम तरह इदारे पाकिस्तान दे बिल्कुल जी मुनज़्ज़म इदारे जड़े तो उन्होंने कोशिश यही है कि मुल्क की बका से काम किया जाए। गल करसी हैं वापस मुड़ के आसी हैं अपने असल टॉपिक पे कि आया जी महंगाई है इसकी जिम्मेवारी कौन चुक सी, क्योंकि खान साहब के बयान तो आंदा हुए लेकिन वाजे नहीं होंगी उनकी सिचुएशन कि आया जी मौजूदा दौर के कार लोग देखने पाए कि हर दिन महंगाई इजाफा होता पिया। बाकी ममालिक की सबूक साहब एग्जाम्पल्स दी जाइए बहुत ज़्यादा गल गलत किया जाता है कि और मुल्कों के कार ये सिचुएशन है ये महंगाई उधर भी है, पेट्रोल उधर इतने दा है इधर सस्ता है, लेकिन उन्होंने ममालिक की इस लोग इकानमी देखने उन्होंने इस लोग अगर ओवरऑल सिचुएशन देखने या उन्होंने जी ग्रॉस डोमैस्टिक प्रोडक्शन है उसमें देखिए तो तमाम तरह के मामला उन पाकिस्तान के कंपेरिजन बन नहीं सकता। एग्जाम्पल्स उन्होंने ममालिक सामने दी जाइए जबकि इस लोग अपने मुल्क की गल करिए बेरोजगारी अरूज देते हुए अमन अमान सूरत हाल है कि इस्लामाबाद के कार भी तुम देखो स्ट्रीट क्राइम से का दिन ब दिन इजाफा ही देखने को मिलता पिया है। I9 जी सेक्टर्स से का मुख्तलिफ एरियाज का दिन ब दिन क्राइम की वारदात ज़्यादा होनी पाई, बेरोजगारी ज़्यादा है। इस सारी सिचुएशन के कार तुसी किस तरह रोशनी पाना चाहो? अच्छा देखो, एक तो बुनियादी गल है कि साढ़े शहरों की डेमोग्राफी तब्दील हो गई है क्योंकि पाकिस्तान के कई इलाके बड़े वसी पैमाने के ऑपरेशन रहे हैं। ठीक, उन्होंने ऑपरेशन की वजह तो उत्थे की आबादी ये शायद नहीं सोचा गया कि ये आबादी करेगी के, मतलब ऑपरेशन तो असं कर रहे हैं ना लेकिन इंतजाम के होंगे ना, तो वो जोड़े बड़े शहर जितने भी सन ना वो अपने हुजूम को डबल हो गए हैं। सिर्फ डबल ही नहीं होए, उन्होंने कल्चर तब्दील हो रहा है, उन्होंने पूरी फूड कुजीन जितनी भी है सारी वो तब्दील हो रही हैं सारियाँ। और वो इलाके के जोड़े मतलब असू लगते सन कि अस पैदल चल के नहीं जा सकते, वो सारे इलाके जितने भी हैं इस टाइम से कारां भर गए हैं। वो सिर्फ ये नहीं होया, तो पता है कि तुम घर बनाते तो पानी भी तो चाहिए ना, तो खाना पीना भी चाहिए, बहुत चीज़ा तो जरूरत होनी है ना। तो जिस आप माइग्रेशन पाकिस्तान इतनी तेज़ी नाल हो रही है और इसके बारे में कोई तवज्जो नहीं कर रहा कि कराची बड़ा हो रहा है, लाहौर बड़ा हो रहा है, इस्लामाबाद बड़ा हो रहा है, एबटाबाद, पेशावर, ये जितने इलाके हैं ये सारे के सारे अपनी इन 15 सालों में अपनी असल तो डबल हो गए हैं और इस बारे कोई गौर नहीं कर रहा है बुनियादी गल। और उसकी एक वजह वो भी है फिर स्ट्रीट क्राइम भी और बहुत सी चीज़ें, क्योंकि सारी चीज़ें उस नाल जुड़िया होनी ने बिल्कुल ना। और दूसरी जी बुनियादी एक और गल है कि मैं शुरू में तुहानूं गल की सी कि एक तो मसला है कि महंगाई का और दूसरा आबादी का, क्योंकि आबादी का मसला है कि पाकिस्तान में इस मौजूद गल नहीं हो सकती। और बदकिस्मती तरह मैंने लगता है पता नहीं मैं थोड़े इस प्रोग्राम में गल कर सकता नहीं कर सकता, क्योंकि आबादी को हमेशा जोड़ दिता गया है वसाइल नाल नहीं मजहब नाल। क्योंकि उसका नैरेटिव जो है ना आबादी का वो मजहब नाल जोड़ के पेश किया जाता है, उस नाल नहीं जोड़ के पेश किया जाता। और फिर बदकिस्मती नाल मजहब की तफहीम इस तरीके से की जाती है कोई बंदा ये दसे कि नहीं भाई तुहानू इतने बच्चे पैदा करने चाहिए जितनी संभाल सकते हो, बिल्कुल संभाल सकते हो बिल्कुल इस तरह नहीं करना। हाँ, तो तुसी कदे बच्चे नहीं संभाल सकते तो वो तुसी की कर रहे हो, मतलब बच्चा तुहाडे घर पैदा होया तुहानू पता मुल्की हालात नहीं ने, सिक्योरिटी के मसाइल ने, बहुत से मसाइल ने, तो तुसी की दुआ करोगे मेरे घर में चांद पैदा हुआ, मेरे घर में एक और बेरोजगार पैदा हो गया, तो बेरोजगार पैदा हो गया ना। वो तुसी सोचो एक बच्चा पैदा हो, देखो जी 16 साल की तालीम देनी है, इसी तरह ही है 20 साल तक उन्होंने रखना है, और माशाल्लाह पुत्र भी सारा शहजादा होता है ना, वो माशाल्लाह उसने कम तो कोई करना नहीं, इंशाल्लाह उसने हाथ नहीं लाना किसी भी चीज़ को, क्योंकि मां का बहुत लाडला है तो प्यो सारी जिंदगी उन्होंने बड़ा पाल पोस के रखेगा ना। और जिस 24 साल था ना 25 साल था वो माशाल्लाह ऐसा वो कहना जी शहजादा सलीम वो बन के रहता ना कि वो बिल्कुल कख बन के दो नहीं करता, उस तरह का मिजाज होता ना। और फिर असं सोच रहे हैं फिर 25 साल हो जाता ना फिर माँ ताने शुरू कर देंगी है, इसी तरह ही है, तुम तो काम ही नहीं करते, तुम तो ये करते हो। फिर जिस समय ये ताने होने ना वो पता है वो बच्चा डिप्रेशन का शिकार होकर ना बिल्कुल अलग थलग हो जाता है। वो जी माँ उसमें पहले शहजादा बना के मरीज बनाती है, फिर उस बाद उन्होंने इस तरह करके ना, और मैं अपनी अखा नाल वाक़यात देखे होने, इस तरह नहीं कि मैं दिन ब दिन इजाफा होता है। इसी तरह मशवानी साहब की तरफ आसी प्रोग्राम में टाइम भी काटे, मशवानी साहब इसी बारे थोड़ी सी भी जानना चाहता हूं थोड़ी क्या राय है? गुरबत, पसमानदगी, बेरोजगारी, ये सारियां शैयां बुनियाद बनदियां ने क्राइम्स दियां। आबादी इतनी बढ़ गई है साढ़े कोल कि उसके आस्ते असी मैनेज ही नहीं कर सके हैं। एक खाना तो मरदमशुमारी असी की थी आई वो इक्वल टू 0 हो गई, सूबे ने उन्होंने रिजेक्ट कर दिता। हुण असी आइंदा साल फिर एक और मरदमशुमारी के वास्ते असी पैसे मुख्तस किए ने।
आबादी ਦਾ ਇੱਕ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੋ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸ ਮੁਲਕ ਦੀ ਕਿਤਨੀ ਆਬਾਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤਨੇ ਬੁੱਢੇ ਨੇ ਤੇ ਕਿਤਨੇ ਜਵਾਨ ਨੇ, ਕਿਤਨੀ ਖਵਾਤੀਨ ਨੇ, कितने बच्चे ने, किस किस उम्र की क्लासिफिकेशन है, कितने पढ़े लिखे ने, कितने अनपढ़ ने, उसनू बुनियाद बना के मईशत की बुनियाद का स्ट्रक्चर उससे कायम होना है। असी ਜਿਹੜੇ काम करने हैं इस वक्त साढ़े को कोई डाटा नहीं है, मतलब आवाज़ ही चल रही है, ਅਸੀਂ ਹਵਾ 'ਚ ਕੰਮ ਚਲਾने पे हैं। तो मैं पहले गुजारिश की है जिस वक्त तक मजबूत इंफ्रास्ट्रक्चर तुसी मजबूत बुनियाद ते कोई एक ढांचा ना बढ़ा सो और उस उत्ते तुसी इमारत कायम करना ना कर सो, तो फिर उस वक्त तक वो इमारत कायम नहीं हो सकती। लेकिन ज़रूरी है कि ये वरना तुसी हुण जिहड़े मामलात असी पहले देखना था कि शहर च होंदे सन, ग्रामां च भी होंदे ने। तुसी ग्रामां च मार्केट च देखो ना, उस वक्त ये दुकान बंद करके लोग जाके सो जाते सन, आज तो 10 12 14 साल पहले। हुण उत्थे उधर भी लोग चौकीदार रखते हैं, पैसे देंदे ने, क्यों कि पता चलता है कि सारियां दुकानें ते ताले टुट गए इकट्ठे एक बार ये क्लाइंट बिल्कुल ज़रूरी है कि इन्हां नौजवानों वास्ते एक नई लाइनअप और एक नया जिहड़ा वो एक डायरेक्शन जिहड़े वो होनी चाहिए पॉलिसी। दो चीज़ें जी, पाकिस्तान एक ज़री मुल्क है जी, लोगों ने दसा जाए कि देखो पाकिस्तान की ज़मीन बहुत अच्छी है, लोगों ने उसमें बहुत अच्छी गल की थी कि आप तुम कह रहे हो ना वो 5 मरले में वो चीज़ा उगा देने ने, तुम कहो मेरी वालदा बाद में ना घर तो बाहर 5-6 मरले का प्लाट है, असन पूरे साल सब्जी खरीद बाहर नहीं खरीदते अस उस छोटी जगह तो ना अस सारी अपनी सब्जी अपने घर पैदा होती। अच्छा दूसरी गल ये कि स्कूल जो है ना जी तालीमी इदारे मेरा मैट्रिक FSC तक बहुत ने, उससे बाद से देखते हो किसी बंदे में इतनी सलाहियत है क्या कि डॉक्टर इंजीनियर बन सकता है या किसी और शो में जा सकते हो, ठीक है, वरना दसो कि एक बेहतरीन तालीम FSC तक है, FSC तक मतलब उसी बात सारी गल जड़ी नहीं सर, उस बार पूरे पाकिस्तान से वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर बनाओ बजाय ये इदारे बनाते ना। देखो ना थोड़े दफ्तर में अच्छे कैमरामैन चाहिए ने, अच्छे प्रोड्यूसर चाहिए ने, तो अच्छे खेती बाड़ी करने वाले काम करने वाले दही सही उस मुल्क दो सही नहीं मिलता। हाँ उस से कोई गवाले अच्छे बहुत बहुत शुक्रिया सबूक सही साहब तोड़ा तोड़े तशरीफ आवरीदा जाहिद मशवानी साहब तोड़ा भी बहुत बहुत शुक्रिया। नाजरीन गलकत जी तो उसी अगर इसी सवाल जो छोड़ दिए कि आया जितनी बेहतरी की गुंजाइश मौजूद है, तुहानू भी पता है साढ़े भी जहन में बहुत सारे आइडियाज़ आने, आया हुकूमत के जहन में ये गल्लां आंदियां होसन कि ना आंदियां होसन, जो लोग पॉलिसी मेकरस होन पॉलिसियां बनाते हैं, आया उन्हें जहन के कार अच्छे आइडिया इस तरह के आते होसन या वह तो चाहते ही नहीं गे कि पाकिस्तान के जो नौजवान हों, पाकिस्तान के जो लोग हों वो किसी बेहतरी तरफ जा सकन। इसी सवाल असी लोग छोड़ के जाने पे अपना बहुत सारा ख्याल रखना। अल्लाह ने के बाद पाकिस्तान पाइंदाबाद।